अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग दो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं जो हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक पढ़ा है। बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूल से रिलेटेड होंगी, उनका उनमें यूज़ आएगा। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि आप इन एक्सरसाइजेस को ख़ुद सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि हम इनको किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अभी हम सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने लगे हैं सर्कल की। मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रेडियस दिया और मैं यूज़र से इनपुट लेने लगा हूँ इससे। अब यूज़र से मैं इनपुट लेने लगा हूँ कि वो रेडियस एंटर करें। अब देखें रेडियस जोन है ना हमारे पास, वो कोई इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि मैं इसको टाइप कास्ट कर दूँ फ्लोट में। अब जो इसका फॉर्मूला होता है ना सरकमफेरेंस का, वो होता है 2πr। तो हमें पाई की वैल्यू चाहिए। मैथ मॉड्यूल है, उसको आप इंपोर्ट कराएं। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सरकमफेरेंस। अब इसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला होगा ना हम वो लगा देंगे 2πr। तो सबसे पहले 2 आएगा और हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करना हो ना, फिर ये स्टार का सिंबल आता है, यानी अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? पाई के साथ। पाई की वैल्यू पड़ी है हमारे पास मैथ मॉड्यूल में, तो हम सबसे पहले मैथ मॉड्यूल में से वो पाई की वैल्यू इंपोर्ट करवाने के लिए लिखेंगे मॉड्यूल का नाम, उसके बाद डॉट पाई लिख देंगे। अब रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा ये जो रेडियस वाला वेरिएबल है इसके साथ। तो यहाँ तक हमारा बस ये प्रोग्राम था। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये किस तरह चल रहा है। सबसे पहले वो मुझसे रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस की वैल्यू लेट से मैं 13.5 एंटर करता हूँ। तो ले जी, इसने मुझे सरकमफेरेंस निकाल के दे दी। सरकमफेरेंस की ये वैल्यू आई है। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक बिल्ट इन राउंड फंक्शन पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि यार इस सरकमफेरेंस की जो इतनी लंबी वैल्यू आ रही है ना प्रिंट होके, इसको मैं राउंड कर दूँ। तो उसको राउंड करने के लिए यार मैं इसको ना, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको आपने कैली ब्रेसिस के बाहर नहीं राउंड लिखना। कैली ब्रेसिस के बाहर लिखेंगे तो वो जो पाइथन है वो तो ये समझेगा ना कि आप राउंड को वैसे लिखना चाह रहे हैं, एक स्ट्रिंग के तौर पे। सरकमफेरेंस के कैली ब्रेसिस के अंदर जो उनसे आपने राउंड फंक्शन लिखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी वैल्यू राउंड होके आ गई है 85 सेंटीमीटर। मैं चाहता हूँ कि ये 2 डिजिट्स तक राउंड हो। तो राउंड फंक्शन के अंदर आप इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि जिस चीज़ को आपने राउंड करना है, जैसे मैं सरकमफेरेंस की जो भी वैल्यू आएगी उसको मैं राउंड कर रहा हूँ ना, तो कोमा लगा के मैं इसे ये भी बता सकता हूँ कि कितने डिजिट्स तक। यहाँ पे लेट से मैं 2 लिखता हूँ, 2 डिजिट्स तक ये राउंड कर देगा उस। तो अब आप देखें हमारे पास 84.82 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। अब हम चलते हैं हाइपोटेन्यूज़ को कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले हमने जो है ना यूज़र से इनपुट लेना। लेट से हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम मैं ए रखता हूँ। एंटर साइड ए। अब हम तीसरा वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है आपको पता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। तो सबसे पहले हमने ए का भी स्केयर लेना है और बी का भी स्केयर लेना है। तो हम, आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में ना एक पाव फंक्शन पढ़ा था एक्सपोनेंट देने के लिए, तो हम यहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे। तो पाव लिखेंगे। अब हम सबसे पहले बेस लिखते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंट। बेस हमारे पास ए है, उसकी एक्सपोनेंट होगी 2, ए की पावर 2। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है किस में? बी की पावर 2 में देंगे। अब इन दोनों का स्केयर रूट लेना है। तो मैथ मॉड्यूल के अंदर स्केयर रूट का हमारे पास फंक्शन है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे भी ब्रैकेट आएगी, यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगी और बाहर हम लिख देंगे मैथ मॉड्यूल, उसके अंदर स्केयर रूट फंक्शन है, उसको हम कॉल कर रहे हैं। अब ये मैथ डॉट स्केयर रूट इस सारी वैल्यू का जो भी इनका आंसर आएगा उसका स्केयर रूट ले लेगा। तो अब हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट के अंदर आप सिंपल लिखेंगे एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए दी हाइपोटेन्यूज। तो इतना भी आप लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया। अब इसको भी आप जो सा राउंड कर सकते हैं, लेकिन वो काम मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। ये 2 सिंपल से एक्सरसाइजेस थी। अब अगर आपको ये एक्सरसाइजेस समझ आ गई हैं तो आप एरिया बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
एरिया ऑफ द सर्कल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर उसको लगा के, तो वो आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। इस तरह जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं इससे रिलेटेड आप उस पर जो सा प्रैक्टिस करें अपनी, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।